खुद वयोवृद्ध है, मुसलमान है। उन्होंने जाहिल लीडर कहा है मौलाना साहब को, यह भी कहा है कि वहाबी वायरस से ग्रस्त हैं। अरे सर, आप कोलगेट लगाते हैं, इतने मत दिखाइए दांत। इलियास शराफुद्दीन साहब, अच्छा है आप कोलगेट लगाते हैं, पर दांत इतने मत दिखाइए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन को बात करने दो। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हूँ, सवाल पूछने की कुव्वत हमें दी गई है और सवाल जवाब देने की कुव्वत भी रखता हूँ। आप जैसे लोग, आप जैसे लोग जो खाते जेल के शेर के पैसे किए और गाते पाकिस्तान किए, गाते पाकिस्तान के आप लोग, गाते पाकिस्तान किए, क्योंकि आप जैसे देशद्रोहियों, आप जैसे देशद्रोहियों, आप जैसे देशद्रोही लेकर आ रहा था, मानसिकता फैलाते हैं जिहाद की, उनके जैसे देशद्रोहियों ने हत्या किया पुलवामा में। आप जैसे देशद्रोहियों ने हत्या किया, आप जैसे देशद्रोहियों ने ये जेल की फौज जो जिहाद भरती है, उसके चलते कश्मीर में आतंकवादी पैदा होते हैं। शिवाजी जवाब दीजिए, आपने टेरिटोरियल आर्मी में सर्व किया ना, इनकी जो सोच है जिसमें प्रधानमंत्री पर, और लानत है आपकी सोच पर, लानत है आपकी सोच पर। खाते हिंदुस्तान का हो, गाते पाकिस्तान का हो, खाते हिंदुस्तान का हो, गाते पाकिस्तान का। चिकित्सालय में आइसोलेशन वार्ड में कोरोना वायरस से संबंधित जमाती मरीजों द्वारा वार्ड में बिना पैंट के नंगे घूमना, वार्ड में गंदे व अश्लील गाने सुनाना तथा स्टाफ, नर्सों और कर्मचारियों से बीड़ी सिगरेट की मांग कर रहे हैं। उन्होंने महिला कर्मचारियों से अश्लील हरकतें भी की हैं। बातचीत कर रहे हैं जी, मैं ये देश के सामने पढ़ रहा हूँ भाई। ठेका रख लिया आपने। हेलो आप पुलिस मुसलमानों को जो है बदनाम करने का पूरा मीडिया के मुसलमानों से दुश्मनी करने का क्या ठेका उठा के रखी है? केस कर दीजिए, बहुत आप केस कर दीजिए। मैं चुनौती देता हूँ शोएब जमाई, मैं चुनौती देता हूँ आपको। अगर हिम्मत है, आपने दलितों के बहुत बड़े रक्षक है, तो बोलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और जामिया में दलितों को आरक्षण दिया जाए। आज तक दलितों के साथ एमी और जामिया में अन्याय हुआ है, बोलिए। हिम्मत है, बोलिए। है हिम्मत? दलितों के हितों की बात करते हो, है हिम्मत तो बोलिए और बोलिए आप खड़े होंगे आंदोलन के लिए। उसके बाद वोट मांगने जाएंगे बिहार में। झूठी राजनीति और झूठा। अरे भाई, आप देखिए, जब मेरे जवाब देने की बारी आई तो आपने यहाँ से हमारा ये ईयरपीस ही जो है, ये आवाज ही नहीं आ रही है। आप लोग ये पीसीआर से क्या करवा रहे हैं? सही सवाल सुनेंगे, दोहरा देता हूँ मैं फिर से, जब भी मेरी दोहरा देता हूँ मैं फिर से। शोएब जमाई बोले कि आज तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया में दलितों के साथ अन्याय हुआ है, दलितों के साथ अन्याय हुआ है। शोएब जमाई क्यों भाग रहे हैं? डर गए शोएब जमाई, डर गए शोएब जमाई, भाग गए। दलितों की बड़ी बात कर रहे थे, एमी और जामिया में आरक्षण के नाम पर भाग गए शोएब जमाई। माइक उतार रहे हैं आप, ना सुनने का नाटक कर रहे हैं शोएब जमाई ना सुनने का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि जामिया और अलीगढ़ में दलितों को आरक्षण दिया जाए, ये बोलने की हिम्मत शोएब जमाई के अंदर नहीं है। ये बोलने की हिम्मत शोएब जमाई के अंदर नहीं है। हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। इसके अलावा मेरे साथ डॉक्टर शोएब जमाई, जो कि प्रेसिडेंट है इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के, वो जुड़ गए हैं। दीपक जी, आपने तबलीगी जमात को तालिबानी जमात जानबूझ के कहा है या गलती से कहा है? नहीं, मैंने नहीं कहा, माफ कीजिएगा, हमने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। शोएब जमाई, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, अगर मेरे मुंह में शब्द डलवाएंगे तो दिक्कत होगी। हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। और मैं आपको साफ बोल दूं, मैंने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। शोएब जमाई, अपने कान का इलाज करवा लीजिए। नहीं, आप अपने प्रोड्यूसर से कहिए रिवाइंड करके आपको दिखा दे आपने तालिबानी जमात कहा है। गलती हो गई होगी। ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं शोएब जमाई, मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि हमने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं। क्या सर, आपको नहीं लगता कि देवबंद जब ये कह रहा है
इसका मतलब देवबंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के साथ नहीं है, वो इस्लाम की उसी कट्टरपंथी सोच के साथ है जो कैरिकेचर या कार्टून बनाने पर गला काट देती है। क्या समर्थन करेंगे आप ऐसे में देवबंद का? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस्लाम एक पीस का संदेश देता है, अमन और शांति का संदेश देता है। देखा सर फ्रांस में गला कैसा काटा, बहुत शांति का संदेश मिला। जब गर्दन रेती गई और खून निकला ना तो उससे शांति बह रही थी। अगर आप सच्चे मुसलमान होते तो आप सबसे पहले आपको तो खुद हम मुसलमान नहीं मानते, आप तो हरामकारी कर रही हैं, जिनाकारी कर रही हैं। नाम हो रहा है, आप तो इस्लामिक रूप से जिनाकारी कर रही हैं शादी करके, जो इस्लाम में जायज नहीं है। खिलाफ खड़े होते, इस्लाम में हरामकारी कर रही हैं जो जायज नहीं है। मौलाना साजिद रशीदी, आप व्यक्तिगत नहीं होंगे किसी के लिए, माफ कीजिए ना, आपको टोकूंगा। शादी करके आप हराम, एक मिनट के सुबह गलत शब्दों का इस्तेमाल किया इन्होंने। गलत आदमी है मौलाना साजिद रशीदी, थोड़ी भी गैरत अगर आप में है, अगर थोड़ा भी इस्लाम को आप मानते हैं तो सुबह से माफी मांग लीजिए, अनकंडीशनल। इस्लाम ऐसी शादी को नहीं मानता। अगर इनका इस्लाम मेरी शादी को जायज नहीं मानता क्योंकि मैंने गैर मुस्लिम से शादी करी है, तो फिर एक मुसलमान लड़के की शादी हिंदू लड़की से जायज कैसे मानता है? ये तर्क के साथ आज ये नेशनल टीवी पर जवाब देंगे। ना हम मुसलमान लड़के की शादी हिंदू लड़की से मानते हैं, ना हिंदू लड़की की शादी मुसलमान लड़के से मानते हैं। इस्लाम नहीं मानता। तो जितने जो मुसलमान हिंदू लड़की से शादी करेगा वो जिना करेगा पूरी जिंदगी, हिंदू लड़कियों को पूरी जिंदगी जिना करेगा और जिना का गुनाह उसको मिलेगा। जो हर शुक्रवार को बात समझाई जाती है, आज मौलाना ने वो बात खुल के बोल दिया। यही बात हर फ्राइडे को समझाई जाती है कि हम 5 हमारे 45, सबके हाथ में AK-47 और बाद में गजवा हिंद करना है। ये इनका फार्मूला है। मौलाना जी, आज आपका अट्टहास ठीक वैसा ही दिख रहा है जैसे 30 साल पहले मैंने रामायण में रावण का देखा था। आज आपने खुलासा कर दिया है कि क्या चाहते हैं आप। अपनी जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं, 2 की जगह 25 को पालना चाहते हैं, 45 को पालना चाहते हैं, हाथ में AK-47 रखना चाहते हैं। आपको आपकी बातें मुबारक हो, आप अपनी सोच अपने पास रखिए। ये बाबा साहब ने लिखा है, मैं उनसे एग्री कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं, ये एक बिल्कुल डिफरेंट मुद्दा है। लेकिन बाबा साहब इस्लाम के बारे में क्या सोचते थे, ये बुक उन्होंने 1940s में लिखी है, पार्टीशन के ऊपर। इस्लाम एक बंद निकाय, क्लोज्ड कॉर्पोरेशन की तरह है, जो मुसलमान और गैर मुसलमानों के बीच जो यह भेद करता है वह बिल्कुल मूर्त और स्पष्ट है। इस्लाम का भातृभाव यानी ब्रदरहुड, मानवता का भातृत्व नहीं है। मुसलमानों का मुसलमानों से ही भातृभाव, मानवता का भातृत्व नहीं है। मुसलमानों का मुसलमानों से ही भातृत्व है। यह बंधुत्व है, परंतु इसका लाभ अपने ही निकाय के लोगों तक सीमित है और जो इस निकाय से बाहर हैं उनके लिए इसमें सिर्फ घृणा और शत्रुता ही है। इस्लाम का दूसरा गुण यह है कि यह सामाजिक स्वशासन की एक पद्धति है और स्थानीय स्वशासन से मेल नहीं खाता, क्योंकि मुसलमानों की निष्ठा जिस देश में वे रहते हैं उसके प्रति नहीं होती, बल्कि वह उस धार्मिक विधान पर निर्भर करती है जिसका कि वे एक हिस्सा। तो बस भाइयों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, उस वीडियो पर आके देखना और चाहते हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखना। जय श्री राम।